नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव का मौसम गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के अंदर बुधवार को एक तरीके से एक नया तूफान खड़ा हो गया। नया तूफान ये था, आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पर यानी कि डीडीए पर यानी कि एलजी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि एलजी गरीबों के खिलाफ है और गरीबों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। एलजी असल में डीडीए के चेयरमैन है और चेयरमैन होने के नाते डीडीए जो भी काम करती है उसका सीधा सीधा संबंध एलजीबी सक्सेना से होता है, या जो भी एलजी होगा उसके अंडर में होता है, और वो सारा आरोप प्रत्यारोप एलजी के ऊपर आता है। यानी कि डीडीए की किसी भी कार्रवाई के लिए एलजी जिम्मेदार होते हैं। और ये बात पकड़कर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एक बड़ा हंगामा शुरू कर दिया। बड़ा हंगामा इसलिए था कि उनका सीधा सीधा आरोप था कि एलजीबी सक्सेना दिल्ली से गरीबों को उजाड़ने में लगे हुए हैं और इसका इस्तेमाल वो अपनी डीडीए का कर रहे हैं। और डीडीए लगातार जो गरीब हैं उनके घरों पर बुलडोजर चला रहा है। ये बात आज डीडीए के लिए जो आम आदमी पार्टी है उसने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कही है। जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं वो सीधे सीधे सामने आए, उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे आरोप एलजी पर लगा दिए। दरअसल हुआ क्या, एलजी किस चक्कर में लपेटे में आए, आखिर मामला क्या था, ये जब सामने आया तो सचमुच सोचने वाली बात थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर किस तरीके से गंद मचवाना चाहते हैं। गंद आप समझते हैं कि एक तरीके से वो गरीबों के नाम पर जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो बहुत देखने दिखाने लायक है, और उसके लपेटे में वो किसी को भी लेने से चूकते नहीं है। यानी कि वो जहां पर भी गरीबों के साथ कुछ होगा, क्योंकि असल में है क्या, जो अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति है गरीबी हटाओ और गरीबी बचाओ और गरीब बचाओ के ऊपर ही चल रही है। यानी कि दिल्ली के अंदर जितने भी लोग बाहर से आके रहे, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए लड़ाई लड़ना, ये देखते हुए कि किस तरीके से ये कानून सम्मत नहीं है, इसके बावजूद ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो सरकार की जो एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उनको बदनाम करने से पीछे नहीं होते हटते हैं। तो दरअसल हम आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या। दरअसल है क्या, 2011 में यानी कि करीब 13 साल पहले दिल्ली के अंदर पाकिस्तान से बहुत सारे जो हिंदू शरणार्थी थे वो इन हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश करते हैं। और हिंदुस्तान में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा था, ये सारी चीजें मीडिया में आ चुकी थी। और पाकिस्तान ये अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, ये जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रह रहे थे वो सारे भारत के अंदर आ गए। और ये भारत में एक तरीके से हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक तरीके से शरणार्थियों के रूप में रह रहे थे। ये जो इनके जो रहने का स्थान है वो मजनू का टीला इलाका है, जहां पर के चंदगी राम अखाड़े से आगे जो यमुना का क्षेत्र है, उस यमुना क्षेत्र में इन्होंने अपना बसेरा किया और सैकड़ों की तादाद में इन्होंने अपनी झुग्गी बस्ती बना दी। वहां पर ये सड़कों के किनारे पर रहते हैं और सरकार की तरफ से इन्हें बहुत सारे एनजीओ की तरफ से बहुत सारी एड्स दी जाती हैं, जिसके वजह से ये लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। अभी इनके लिए बहुत बड़ा कोई प्लान नहीं बन के तैयार हुआ है और सरकार अभी चाहती है कि जो यूसीसी जब आएगा तो उसमें इन्हीं लोगों के लिए पूरा प्रावधान है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर पूरा एक प्लान कर रही है कि किस तरीके से इन पर काम किया जाए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सुनिए कि क्योंकि यमुना का जो हरित क्षेत्र था, ग्रीनरी एरिया था, उसमें इन्होंने अपने झुग्गी झोपड़ियां बसाई थी, उनमें अपने घर बनाए इन्होंने।
तो वहां उस मामले को लेकर ये एक याचिका एनजीटी के अंदर चल रही है इनके खिलाफ के वहां से इन शरणार्थियों को हटा दिया जाए। अब 7 और 8 तारीख को बुधवार को डीडीए ने इन सभी जो हिंदू शरणार्थी थे इनको नोटिस दिया कि आप अपना अपना सामान पैक कर लीजिए, आपको यहां से हटाया जा सकता है, यानी कि आप तैयार रहिए, आपको यहां से हटाया जाएगा। हटाने का मतलब ये होता है कि आपको यहां से, क्योंकि ये हिंदू शरणार्थी हैं और देश के अंदर जो केंद्र सरकार है वो हिंदू शरणार्थियों पर भी बड़ी सोच रखती है और इन पर एक तरीके से काम कर रही है, तो इनके लिए कोई ना कोई प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट में सोचा गया है और इनको बाकायदा यहां से हटाकर पक्के घर देकर इनको एक तरीके से बसा दिया जाएगा। तो ये जो भारत सरकार का, जो देश का प्लान है, जो हमारी सरकार का प्लान है, वो पूरा प्लान आखिर ये इन हिंदू शरणार्थियों के लिए था, लेकिन इसका खुलासा अभी नहीं किया गया था और इसलिए इससे पहले इनको डीडीए ने नोटिस दे दिया कि आप जो है आप बाकायदा यहां से हट जाइए और आप अपने अपने सामान पैक कर लीजिए और इस सामान को पैक करके आप अपना तैयार रहिए, आपको यहां से हटाया जाएगा। ये नोटिस डीडीए की तरफ से दिया गया। इस बात को लेकर आज आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई, क्योंकि चुनाव का माहौल है। आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, ये भी नहीं देखना चाहती कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें कानून सम्मत क्या है, कानून सम्मत नहीं है। ये सारी चीजें छोड़कर एक तरीके से देखा जाए, आम आदमी पार्टी ने हमला कर दिया भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर। और ये जब हमला हुआ केंद्र सरकार पर, तो उसमें सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसे मंत्री है, अनाप शनाप मंत्री है असल में वो, तो उन अनाप शनाप मंत्री वो सामने आए अचानक और उन्होंने आज आनन फानन में आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार किस तरीके से गरीब लोगों को उजाड़ने में लगी है। उसकी एक वानगी ये है कि आज डीडीए ने जो एलजीबीके सक्सेना के अंडर में आती है, उस डीडीए ने हिंदू शरणार्थियों को ही उजाड़ना शुरू कर दिया है। ये एक पूरा र्यूमर फैला दिया गया, एक पूरी एक कहानी बना दी गई आम आदमी पार्टी द्वारा। असल में ये कहानी थी नहीं, ये कहानी बनाकर आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला किया, सचमुच ये देखने लगा। और साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 साल से गरीबों को उजाड़ने में जिस तरीके से डीडीए, रेलवे और एलएनडीओ, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ये लगा हुआ है, वो देखने दिखाने लायक है। और जो एलजीबीके सक्सेना है, उनके इशारे पर ये एजेंसियां काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए, एलएनडीओ, रेलवे, ये सभी एजेंसियां, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये सब एजेंसियां जो गरीब लोग हैं उनको उजाड़ने में लगी हुई है दिल्ली के अंदर से। ये आरोप आज सौरभ भारद्वाज ने एलजीबीके सक्सेना पर मर दिया, लेकिन ये बड़ा मामला था। सौरभ भारद्वाज ने आगे हमला करते हुए कहा कि ये मामला एनजीटी के अंदर भी चल रहा था और एनजीटी में केंद्र सरकार ने अपना वकील नहीं भेजा, उसका पक्ष नहीं लिया, इसलिए ये सारा मामला गिरा। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर बिल्कुल बहुत ही गंदे तरीके से जहां उनको जगह मिलती है वहां पर झुग्गी बना के खड़ा कर लेते हैं। यानी कि दिल्ली के अंदर जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी की सह पर जो झुग्गी माफिया पनपता जा रहा है, उस झुग्गी माफिया को रोकने के बजाय, हटाने के बजाय, उनके लिए प्लान लाने के बजाय, जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके का व्यवहार दिल्ली के अंदर कर रही है, सचमुच वो बहुत शर्मिंदा करने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा, अभी हाल ही में कोर्ट ने भी बोला है कि कोई भी आदमी चाहेगा, अगर इन एजेंसियों के द्वारा अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया, तो ये तो कोई भी आदमी कभी भी चाहेगा तो इंडिया गेट पर भी जाके झोपड़ी बना के रहने लगेगा। ऐसा दिल्ली के अंदर नहीं होने दिया जा सकता। ये हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है और नगर निगम को इस मामले में एमसीडी को बाकायदा डांट पिलाई गई है। लेकिन जो दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं किसी भी तरीके से। वो किसी भी हाल में, हर हाल में जो एलजीबीके सक्सेना है, केंद्र सरकार है, उसको बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे।
आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर एलजीबीटी सक्सेना पर हमला किया है, ये सचमुच देखने दिखाने लायक है। सौरभ भारद्वाज ने दरअसल इनके निशाने पर हमेशा से दिल्ली सरकार में काम करने वाले अधिकारी जरूर है। सौरभ भारद्वाज ने यहां तक मांग कर डाली कि अगर एलजीबीटी सक्सेना इतने ही सही है तो डीडीए के जो चीफ इंजीनियर है उसको तुरंत सस्पेंड कर दे। मतलब हर हाल में ये सारे जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करना, बर्खास्त कराना चाहते हैं कि सरकार ये खुद ही चला लेंगे। अब बात आती है हिंदू शरणार्थियों की। हिंदू शरणार्थी जो केंद्र सरकार के कहने के बाद उनको यहां पर शरण दी गई है। आप समझिए, कानून को समझने की कोशिश कीजिए। जो किसी भी देश के शरणार्थी होते हैं उनको शरण देने का अधिकार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा शरण देने का जो मामला है, ये गृह मंत्रालय इसको तय करता है। जब गृह मंत्रालय यहां पर हिंदू शरणार्थियों को बसा रहा था तो गृह मंत्रालय इनको उजाड़ेगा क्यों? और अगर वो यहां से हटाकर कहीं पक्की जगह पर इनको रहने के लिए स्थान दे रहे हैं केंद्र सरकार, तो आम आदमी बदनाम करने पर तुली हुई है। ये सारा मामला अब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस कर एलजीबीटी सक्सेना और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, सचमुच और वो बहुत शर्मनाक है। इस तरीके से करने के बाद जो ऐसी जो सरकारें हैं जो देश की भी परवाह नहीं करती हैं, कल जब ये खबरें चलवाई जाएंगी, चलेंगी नहीं, इन खबरों को बाकायदा पेड न्यूज के द्वारा चलवाया जाएगा। और जब ये खबरें कल लीड बनेंगी, जो जिसके बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इन खबरों को पेड न्यूज में छपवाने की कोशिश करेगी, चलवाने की कोशिश करेगी। तो जब ये बनेंगी तो सचमुच देश विदेशों में और खास तौर पे पाकिस्तान में जिस तरीके की हमारे देश की बदनामी होने वाली है, जरा सोचिए कि एक स्टेट का, एक जगह का, एक सूबे का मुख्यमंत्री या एक सूबे की सरकार अपने ही देश के खिलाफ किस तरीके के काम कर रही है कि वो अपने ही देश को बदनाम करने से भी पीछे नहीं है। ये देशद्रोही किस तरीके का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या केंद्र सरकार देशद्रोही है या ये लोग जो अपने आप को शहीद भगत सिंह के वंशज बताते हैं ये देशद्रोही है। अगर ये देशद्रोही नहीं है तो हिंदू शरणार्थियों को, जिनको केंद्र सरकार ने अपने देश के अंदर जगह दी है, उनको आखिर बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है? सोचिए जरा कि एक सूबे की सरकार किस तरीके से निरंकुश होती जा रही है और वो अपना बदला चुकाने के लिए, अपनी राजनीतिक मकसद को हल करने के लिए अपने देश को भी बदनाम करने से पीछे नहीं है। बड़ी बात है। आप सोचिए कि आखिर जब कोई आदमी किसी को शरण देगा तो उसको उजाड़ेगा कैसे? अगर उजाड़ेगा तो उसके पास उन्हें बसाने का भी प्लान है और कहीं अच्छी जगह पर ले जाके उन्हें बसाया जाएगा। दरअसल ये जो यमुना का जो खादर है, जहां पर ये लोग रह रहे हैं, वो बहुत रहने लायक जगह नहीं है। ये सारा यमुना खादर का इलाका है, सड़क के रिंग रोड से बिल्कुल नीचे पड़ता है। वहां पर तरह तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान है कि इनको कहीं ले जाकर अच्छे से बसा दिया जाए और जब बसा के प्लान से इनको बसाया जाएगा वो ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसी में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगी है कि देखिए किस तरीके से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। और उजाड़ने वाला कौन है? एलजीबीटी सक्सेना है। और एलजीबीटी सक्सेना के इशारे पर डीडीए ये काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो डीडीए के चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दें। एलजीबी के ये सारे आरोप आप आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने लगाए हैं, बेहद शर्मनाक है। ये बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे देशद्रोहियों को आगे सरकारों को में लाने की जुर्रत की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। सचमुच आप समझिए, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर हमने अपने देश के अंदर हिंदू शरणार्थियों को जगह दी है तो हम उन्हें उजाड़ेंगे तो कतई भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीजों को बदनाम करने के लिए बहुत सारे हमारे आस्तीन के अंदर ही इतने सांप पैदा हो गए हैं जिनको आज कुचलना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। जरा सोचिए कि आखिर देशद्रोही कौन है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।